Good morning, students. Welcome to SST class, and today we are going to start with geography of lesson 1, Earth as a member of solar system. When you look at clear sky at night, you will observe the shining moon, small and big sized stars, some sparkling and shining stars, etc. Looking at them closely, you will find the moon and some stars moving. Similarly, when astronauts observe the earth from the space, it also appears glowing. You will be amazed to see that every day the sun rises and sets. So many questions arise in your mind. You will be eager to know all about it. In this book, you will get a brief knowledge about all this. जब आप क्लियर स्काई पे की तरफ देखते हो, रात को देखते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं. वहाँ पे मून दिखता है, छोटे और बड़े साइज के स्टार दिखते हैं. कुछ बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं, कुछ कम चमक रहे होते हैं. और अगर आप ध्यान से देखो, कभी कभी हमें लगता है कि मून चल रहा है, मून घूम रहा है, और कभी कभी हमें लगता है कि कुछ स्टार्स मूव कर रहे हैं. तो इन सब के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए और आप बहुत ही क्यूरियस हो गए जानने के लिए इनके बारे में, और ये सब आप इस लेसन में पढ़ोगे. यूनिवर्स फर्स्ट. The sun, the planets, the earth, the moon, and small big stars, dust, gases, etc. all are present in universe. Universe is so large that you can't imagine. यूनिवर्स क्या है? जिसमें सन, प्लैनेट, अर्थ, मून, स्मॉल बिग स्टार्स हैं, डस्ट है, गैसेस है, बहुत सारा कुछ जिसमें आ जाता है वो है यूनिवर्स हमारा. और ये डायग्राम देखिए, यूनिवर्स, मिल्की वे, और इसको आकाशगंगा भी बोला जाता है. ये सारा हमारा सोलर सिस्टम है. सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटरोस एंड मीटरॉइड्स. इन सब के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. द सन, द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स, द मून एंड इनन्यूमरेबल स्मॉल एंड बिग साइज्ड स्टार्स आर नोन एज सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज. सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मून और बहुत सारे छोटे बड़े स्टार्स को सेलेस्टियल या हेवनली बॉडीज बोला जाता है. You might be thinking that all these celestial bodies glow with their own light, but it is not so. Some of these lit by the light of others. The sun is nearest to the earth, that is why it appears as the biggest. From the space, if you look at the earth, it also appears glowing. The earth glows due to the light of the sun. आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो अपनी लाइट की वजह से ग्लो करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. कुछ ऐसी हैं जो कि दूसरों की लाइट की वजह से ग्लो करती हैं. सन जो है वो अर्थ से सबसे नियर है, इसलिए हमें ये बड़ा अपीयर होता है. अगर आप स्पेस से देखोगे, अर्थ पे देखोगे, तो वो ग्लोइंग करता हुआ दिखेगा. ये क्यों है? क्योंकि ये सन की लाइट की वजह से ग्लो करता है. इन द साइंटिफिक लैंग्वेज, द हेवनली बॉडीज दैट ग्लो विद देयर ओन लाइट आर कॉल्ड स्टार्स एंड द सन इज वन ऑफ देम. और साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम देखें तो हेवनली बॉडीज जो अपनी लाइट से ग्लो करती हैं उनको स्टार्स कहते हैं, और सन उनमें से एक है. After closely observing the sky full of stars at night, you will find many forms made by stars in the sky looking like animals or humans. Such groups of stars are called constellation, forming various shapes. अगर आप बहुत ही क्लोजली स्काई को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे रात को, जब बहुत सारे स्टार्स होते हैं तो आपको जैसे दूर से दिखते हैं स्टार्स, कोई एनिमल्स की शेप का, कोई ह्यूमंस की शेप का दिखता है, तो उन सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं जो अलग अलग शेप्स में होते हैं. यू विल आइडेंटिफाई फॉर्म्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. सप्तऋषि इज one such constellation that has been observed since ancient times. It is group of 7 stars which appears like a great bear. और बहुत सारे आपको स्टार्स ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की शेप में दिखेंगे. और सप्तऋषि एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन है जिसको ऑब्जर्व किया गया है पुराने टाइम से, जिसमें
7 स्टार्स का एक ग्रुप है जो कि ग्रेट बियर की जैसा लगता है. ऑल दी स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. दे अपीयर अस twinkling because their light has to pass through many layers of air. Their distance cannot be represented in terms of kilometers. Therefore, light years are used to tell their distance. और सारे स्टार्स हमें अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं और ये हमें ट्विंकलिंग करते हुए चमकते हुए इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि इनको बहुत सारी लेयर्स में से एयर की हवा की बहुत सारी लेयर्स में से गुजरना पड़ता है इनकी लाइट को, और इसलिए हमें ये बहुत छोटे बहुत कम लाइट इनकी नज़र आती है. और इनकी जो डिस्टेंस है अर्थ से उनको किलोमीटर्स में नहीं देखा जाता, उनको लाइट ईयर्स में काउंट किया जाता है. लाइट ईयर. लाइट ट्रेवल्स 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ लाइट ईयर बाय अ रे ऑफ लाइट और ऑन द स्पीड ऑफ रे इज कॉल्ड लाइट ईयर. Although in comparison to stars, the sun appears very close to the earth and its distance is measured in kilometer, even then the distance between sun and earth is 15 crore kilometer. Scientists have located constellations that are 200 crore light year away from the earth. Such constellations are called galaxy collectively. There are approximately 6,000 million such galaxies in the universe. अगर हम स्टार्स के कंपैरिजन में सन को देखें तो अर्थ के बहुत ही क्लोज है सन, और इसकी डिस्टेंस अगर किलोमीटर में देखेंगे तो अर्थ और सन की डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर. और साइंटिस्ट ने देखा है कि 200 करोड़ लाइट ईयर अवे है अर्थ इसके सन के और कॉन्स्टिलेशंस के और इन कॉन्स्टिलेशंस को कलेक्टिवली गैलेक्सी बोला जाता है. और 600 मिलियन गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में और 100 बिलियन स्टार्स हैं एक एक गैलेक्सी में. और इससे आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कितने सारे स्टार्स हैं. और अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी दैट कंटेन्स अ मिलियन स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज नोन एज आकाशगंगा और मिल्की वे. अ पार्ट ऑफ मिल्की वे दैट कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड स्टार्स इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. और एक पार्ट गैलेक्सी का जिसमें मिलियन स्टार्स और प्लैनेट्स हैं उसको आकाशगंगा बोला जाता है या फिर मिल्की वे. और मिल्की वे में 8 प्लैनेट्स हैं और सन है, उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं. अब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्लैनेट. वर्ड प्लैनेट इन ग्रीक लैंग्वेज मीन्स ऑल द मूविंग थिंग्स. The planets are the solidified gaseous balls moving around the sun in a particular direction in the space. Many of the planets appear glowing due to the reflection of sunlight. Planet को ग्रीक लैंग्वेज में प्लैनेट का मतलब है कुछ भी मूविंग करती हुई चीज़. और प्लैनेट्स क्या हैं? सॉलिड है, गैस की बॉल्स हैं जो कि सन के अराउंड मूव करती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पेस में. बहुत सारे प्लैनेट्स अपीयर करते हैं अपनी सन की लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से ग्लो करते हैं. इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर 8 planets. Sun is the creator of these planets. These planets are named after the name of Greek god and goddess. They vary in their size. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और सन को उन सब का क्रिएटर माना जाता है. और प्लैनेट्स का नेम ग्रीक गॉड और गॉडेसेस के नेम पे रखा गया है और ये सारे साइज में अलग अलग हैं. ये आपके सामने लिस्ट है नेम ऑफ प्लैनेट्स और डायामीटर इन किलोमीटर्स और डिस्टेंस फ्रॉम सन इन मिलियन किलोमीटर्स और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स उनमें कितनी है. Diameter, a line drawn in the center of a circle through the points on the circle in opposite direction. ये आप सबको पता ही होगा, मैथ्स में भी करते हो. और इस टेबल से हमें पता चलता है कि जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है और सैचुरन उसके बाद आता है. comes next on the third and fourth rank are Uranus and Neptune. और सेकंड नंबर पे है सैचुरन और थर्ड पे है यूरेनस और उसके बाद आता है नेपट्यून.
आवर अर्थ कम्स ऑन द 5th पोजीशन, और अर्थ 5th पोजीशन पे है। प्लूटो वॉज नोन टू बी स्मॉलेस्ट, प्लूटो स्मॉलेस्ट है, और इसलिए कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये डिसअपियर हो चुका है, इसलिए इसको अब काउंट नहीं किया जाता। The sun is very large and hot, but its sphere heat cannot be felt due to its long distance from the earth. Earth is approximately 150 million kilometer away from the sun. 1 million is of 10 lakh. और अर्थ बहुत बड़ा है और ये बहुत गर्म भी है, और इसकी जो गर्मी है, हीट है, वो हमें फील नहीं होती क्योंकि हमारी अर्थ की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि है 150 मिलियन किलोमीटर, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आप काउंट कर सकते हो कितनी डिस्टेंस है। दैट्स ऑल इन पार्ट 1। थैंक यू।